वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप सीएससी से आधार यूसीएल या ईसीएमपी का काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीएससी बहुत ही जल्दी एक सपोर्ट एप्लीकेशन या वेब पोर्टल को लॉन्च करने वाली है या जारी करने वाली है, जिससे कि आपको सपोर्ट एक बहुत ही जल्द मिल जाए। आपके सिस्टम में कोई भी एरर हो या कैसा भी एरर हो तो वो पोर्टल आज लॉन्च कर दिया है 13 अगस्त को, और मैं आपको उससे बताता हूँ कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप मैंने खोल लिया है, ऊपर देख सकते हैं यूपीसीएससी यूसीएल ऑफिशियल ग्रुप। तो जो लिंक शेयर किया गया वो लिंक ये है। तो मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। कोई भी ब्राउजर खोलेंगे उसमें जाकर के आपने यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपके सामने यह डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अभी ये चेंज हो रहा है, देखिए अभी जो इसका स्क्रीन है वो जैसे चेंज हो रहा है। अभी ये ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, मतलब ये, फिर उसके बाद ये चेंज हो रहा है। तो ये खुल करके आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर सपोर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेंगे, आधार यूसीएल और इलेक्ट्रिसिटी और आधार एएसके। एएसके जो है वो आधार सेवा केंद्र वालों के लिए है, और यूसीएल जो है अपडेट क्लाइंट लाइट के लिए है, जो भी इसकी फुल फॉर्म है। और आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे क्या मांगेगा, सबसे पहले आपसे अपनी ईमेल आईडी मांगेगा, और वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है जो आपके क्रेडेंशियल में गई है, या जो जिसकी क्रेडेंशियल आपके पास आई है। जिस ईमेल पर क्रेडेंशियल आई है वही ईमेल आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको वीएलई नेम डालना है। यहाँ पर आपको पूरा नेम डाल देना है। यहाँ पर आपको सीएससी आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपकी स्टेशन आईडी क्या है, तो आपकी जो स्लिप जनरेट होती है 2906 के बाद जो 5 डिजिट का जो कोड है वो आपकी स्टेशन आईडी है, वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद समस्या जब से आ रही है, मतलब जब से तुम्हारे पास समस्या आ रही है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। कोई भी डेट, पुराना कैलेंडर खुल रहा है इसमें, कोई भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर एक बार इसे बंद कर देता हूँ, नोटिफिकेशन आएगा। हाँ, उसके बाद आपके पास एनसीईआईटी सर्टिफिकेट जो है आपका, मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट नंबर है एस से शुरू है, N0 से शुरू है, वह नंबर आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सारे जिले आ रहे हैं। अभी केवल शायद मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए सर्विस लाइव की गई है, अन्य स्टेटों के लिए शायद ना की गई हो, या हो सकता है कि उसका जो लिंक है वो अलग हो। तो आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ऑपरेटर मोबाइल नंबर, तो जो ऑपरेटर का मोबाइल नंबर है या वीएलई का मोबाइल नंबर जो क्रेडेंशियल में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेशन आईडी डाल देनी है। तो स्टेशन आईडी निकाल सॉरी स्टैटिक आईपी यहाँ पर आपको डाल देनी है। स्टैटिक आईपी निकालने के लिए आप गूगल में माई स्टैटिक आईपी लिखेंगे तो वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम को इन्होंने इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले आ रहा है ऑपरेटर सिंक फेल्ड। कुछ लोगों की ये समस्या आती है और ये समस्या कुछ समय तक बनी रहती है और सिंक नहीं होता है, फिर उन्हें या तो कॉल करनी होती थी, कॉल करने का झमेला अब खत्म हो गया है। उसके बाद आ रहा है मशीन री रजिस्ट्रेशन या लैपटॉप चेंज। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है। अगर आपने लैपटॉप चेंज नहीं किया है फिर भी आप इस ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आ रहा है स्टैटिक आईपी चेंज और स्टैटिक आईपी वाइटलिस्ट स्टेटस। अगर आपने स्टैटिक आईपी चेंज करने के लिए भेजी है या और उसका आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सारी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पैकेट रिजेक्शन। आपके बार बार पैकेट रिजेक्शन हो रहे हैं बिना किसी कारण के और अलग अलग कारण लिखा हुआ आ रहा है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ रहा है मशीन री रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर्मेट। तो देखिए वो लैपटॉप चेंज का था, यहाँ पर विंडो फॉर्मेट का। अगर आपका सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर यूसीएल सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है किसी कारण की वजह से और आपकी विंडो फॉर्मेट नहीं हुई है, तब भी आप इसी ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है पैक नोट जनरेट। जैसे कि आज आज सीएससी आईडी नहीं खुल रहा था, तो हो सकता है कि उसका भी यहाँ पर क्या गया हो, या सीएससी आईडी खुलने के बाद पैक जनरेट नहीं होते हैं तो वो लोग इसका सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ रहा है सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड। अगर आपका सॉफ्टवेयर हाइड हो रहा है, वो तो हाइड जानते ही हैं, बार बार बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो जाता है, तो उन लोगों के लिए ऑटो हाइड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है फैटल एरर वाइल क्रैशिंग पैकेट। तो ये भी एरर आता है और इससे पैकेट शायद डिलीट हो जाता है, वो वाला एरर है ऑटोमेटिकली वो पैकेट डिलीट हो जाता है। तो जिनका पैकेट डिलीट हो जाता है उसकी कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, बाकी पूरा लिखते तो बहुत लंबा हो जाता, तो उन लोगों को ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ रहा है क्लाइंट एरर वाइल सिंक ऑपरेटर। कुछ लोगों को ये एरर सिंक
सिंक करते समय एरर बहुत तरीके के आते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर को जो ऐड किया गया है, तो अगर आपका ये एरर आया तो आप इसे सिलेक्ट करके करेंगे। उसके बाद आ रहा है सॉफ्टवेयर नोट अपडेटिंग। अगर आपका वर्जन पुराना चल रहा है और सीएससी ने कह दिया कि इससे पुराने वर्जन काम नहीं करेंगे, अगर आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सीएससी ने सूचना दे दी है कि इससे पुराना कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, तब आपको इस ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। उसके बाद आ रहा है डिवाइस शोइंग इनएक्टिव, जो आपकी जीपीएस डिवाइस है, शायद उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपकी जीपीएस डिवाइस इनएक्टिव शो कर रहा है, एक्टिव शो नहीं कर रहा है, तो जब तक एक्टिव शो नहीं करेगा तो आपकी जीपीएस नहीं लगेगी। और इनएक्टिव शो कर रहा है तो आप इस ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इन्हें जीपीएस लिखना चाहिए था ब्रैकेट में, हो सकता है कि ये अपडेट आ जाए सॉफ्टवेयर में। उसके बाद एरर व्हाइल प्रोसेसिंग ऑथेंटिकेशन एरर, ये भी एरर आता है जब हम आधार फाइंड करते हैं तभी एरर आता है, तो ये काफी एरर इसमें ऐड किए गए हैं। उसके बाद आ रहा है सर्विस नॉट वर्किंग, आपकी यूजुअल सर्विस काम ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी, या कोई और एरर इसमें ऐड किए जाएंगे। तो फिलहाल को यही एरर आपको सिलेक्ट कर लेना है कोई भी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है कि साहब मुझे ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो जो भी एरर सिलेक्ट किए हैं उसके अनुसार अगर आपका एरर आ रहा है तो यहाँ पर आप अपनी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है जो आ रही है वो लिखें, स्पष्ट एरर बताएं ताकि आपकी मदद जल्द से जल्द की जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको एनिडेक्स नंबर शेयर कर देना है, और उसके बाद फिर आपको जो एरर आ रहा है उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर इमेज पर अपलोड करके और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे हो सकता है कि कोई टोकन नंबर या कंप्लेन नंबर या कोई ऐसा नंबर जनरेट हो जाए जिससे कि आप अपना स्टेटस चेक कर पाओ। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एएसके वालों के लिए, एएसके वालों का सेंटर कोड यहाँ पर डालना है, एम्प्लॉय आईडी उनकी अगर कोई होगी तो वो डालनी है। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम यहाँ पर डालना है, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद आर्टिकल की उन्हें किस चीज की जरूरत है या कौन सी चीज काम नहीं कर रही, जैसे देखिए टेबल है, पावर बैकअप है, टीएफटी चाहिए, जीपीएस चाहिए, आइरिस केबल, ये उनके लिए है, या अदर ऑप्शन का सिलेक्ट कर सकते हैं, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्वांटिटी में कितना उन्हें चाहिए, शायद मटेरियल की जरूरत है, और आइटम का सीरियल नंबर या उन्होंने परचेज किया वो ऐड कराना चाह रहे हो सीएससी के लिए, और इशू कब से आ रहा है वो इसे सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर, और प्रॉब्लम अगर कोई है तो, और डैमेज, नॉन रिपेयर, नो रिक्वायरमेंट, सर्विस नोट। तो यहाँ पर ये एरर दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में ऐड किया गया है, ईमेल आईडी चलिए सब देख लेते हैं। इशू है बिल डिपॉजिट बट नॉट अपडेटिंग ऑन कंज्यूमर, ये भी ठीक है। देखिए हम जब बिजली का बिल जमा करते थे ना तो अपडेट नहीं होता था 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, तो वो भी एरर इसमें ऐड किया गया है। ये कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा होता था कस्टमर के साथ, हो सकता है कि आपके कस्टमर के साथ कभी ना हुआ हो। फिलहाल को मेरे साथ एक कस्टमर के हो गया था। और एजेंसी पूछ रहा है कि पश्चिमांचल है या दक्षिणांचल है, जो भी यहाँ पर है तो सबको दिखा दिया है, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये कि बहुत अच्छा अपडेट मुझे सीएससी का लगा है, और अच्छे से इसमें सपोर्ट मिलेगा लोगों को मतलब वीएलई भाइयों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।